Hello everyone, welcome your today's session. कैसे आप सब? I hope you all must be doing well. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आप सब लोगों की बहुत डिमांड थी कि आपको JKPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का जो एग्ज़ाम है उसके आपको सॉल्यूशंस देखने थे और क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो आपने मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड किया था, तो उसी के रिगार्डिंग ये आज एनालिसिस है। आई डोंट नो अबाउट द ऑफिशियल आंसर की अभी तक आई है नहीं है, मेरी तरफ से ये अनऑफिशियल आंसर की एनालिसिस है। इनफैक्ट अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें मतलब आपको अलग देखने को मिलता है आंसर की में, तो आप वो देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को भी आप जो आंसर की के अकॉर्डिंग आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी वो अकॉर्डिंग टू दी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा विद दी फैक्ट्स। तो सभी तरह के क्वेश्चन को मैं थ्योरी के साथ और साथ के साथ उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टेट करूँगी, और रेफरेंस भी आपको प्रोवाइड करूँगी कि ये पर्टिकुलर सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है जहाँ से मैंने ये रेफरेंस को कोट किया है, ताकि आप सभी तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, डिफेंड कर पाए इजीली तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करिए फिर आज के क्वेश्चन को करना। 120 क्वेश्चन है टोटल, वन बाय वन करके देखते हैं आंसर क्या होगा। मैंने आंसर यहाँ पे मार्क करे हैं, तो लेट्स सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैचिंग करनी थी आपको। सिंपली मैं एक पेन ले लेती हूँ यहाँ से, आप यहाँ पे मार्क करते रहूँगी। ओके, तो मैचिंग करनी थी आपको इस क्वेश्चन में बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेज थियोरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज ए, क्योंकि बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच वॉज गिवन बाय द यूरी ब्राउनफेबर। तो यूरी ब्राउनफेबर ने आपको ये कंसेप्ट दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको ये पूरा क्रोनो सिस्टम समझा है कि एग्जैक्टली हमारा जो एक इंडिविजुअल है वो सेल्फ की पोजीशन को एक्वायर करते हुए उसके अलग अलग, मतलब सेल्फ है आपका एक सेंटर पोजीशन पे रहता है, फिर उसके बाद माइक्रो सिस्टम होता है, यानी कि सेल्फ अगर आप है तो आपके माइक्रो सिस्टम में आपके फैमिली, स्कूल, पीयर्स, हेल्थ सर्विसेज आ जाती है। फिर मीजो सिस्टम के अंदर आपका यहाँ पर इंट्रैक्शन बनता है फैमिलीज ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ। फिर एक्सो सिस्टम होता है आपका यहाँ पर, फिर बाद में जाके आपका मैक्रो सिस्टम होता है। तो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर एक आपस में एक रिलेशन देखने को मिलता है। तो ये जो कंसेप्ट दिया है यूरी ब्रॉनफेनबर्ग के अकॉर्डिंग डिफाइन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर मिल गया होगा, मैच हो गया होगा, तो फर्स्ट का डी हो गया। तो एक ही ऑप्शन बना, तो फर्स्ट का डी हो गया। स्टेज थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वेरी एविडेंट, एरिक एरिक्सन ने आपको 8 तरीके की स्टेजेस दिया है। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये आपको लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है, क्योंकि मैंने आपको 3 तरीके की स्टेजेस बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन एंड पोस्ट कन्वेंशनल, सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट विच इज गिवन बाय द वाइगॉट्स्की, द ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर्स, पीयर ट्यूटरिंग। तो वो सारे जो कंसेप्ट है वाइगॉट्स्की के थ्रू आया। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो कौन सा कंसेप्ट नहीं है ट्रू, वो बताना था। मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। क्या कॉग्निटिव फैक्टर्स अननेसेसरी तरीके से इन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग होते हैं? नहीं, नेसेसरी तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं लर्निंग के। ऑन द अदर साइड, ऑब्जर्विंग दी अनदर person model reinforce or punish can have the similar effects on the observer's behavior, yes, क्योंकि social cognitive theory है, तो socialism का concept और cognitivism का concept दोनों आता है। cognition significant role play करता है, और factors जैसे कि हमारे beliefs है, expectations है, perceptions है, self play role learning का, तो वो सबसे important है। तो हमारा सारे सही है, ए गलत है, ये अननेसेसरी कह रहा है, जबकि नेसेसरी एक्सप्लेनेशन होता है लर्निंग का। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का द राइट आंसर शुड बी सी। वाई? क्योंकि प्याजे का जो पैराडाइम है, आई होप मेरे पास वो स्लाइड होगा, दिस वन, प्लीज चेक दिस स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो सोशल कॉग्निटिविज्म, मैं बता देती हूँ आपको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसको कहती है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड थ्योरीज है हेल्थ बिहेवियर में से, और SCT यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन करती है इंडिविजुअल के साथ, उसके एनवायरनमेंट के साथ और उसके बिहेवियर के साथ। 3 तरीके के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स,
behavioral factors and cognitive factors. Cognitive factors में इंडिविजुअल की नॉलेज, एक्सपेक्टेशंस, एटीट्यूड आ जाते हैं. बिहेवियरल में स्किल्स, प्रैक्टिस एंड सेल्फ एफिकेसी आती है. और एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर उसके सोशल नॉर्म्स, एक्सेस इन द कम्युनिटी, इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स टू चेंज देयर ओन बिहेवियर, वो सारी चीज़ें आती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ इट द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट. नाउ इसके अलावा ये आपको कंक्रीट ऑपरेशन की बात कर रहा है, क्योंकि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर बच्चा ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है और अंडरस्टैंड करने लग जाता है कंजर्वेशन के कंसेप्ट को. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो अंडरस्टैंड करता है कंजर्वेशन को, ऑर्गेनाइज करता है थिंग्स को, तो वो कंसेप्शुअल यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अकॉर्डिंग आ गया अकॉर्डिंग टू कंसेप्शुअल अंडरस्टैंडिंग. नाउ एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दिस वाज गिवन बाय द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. मल्टीपल इंटेलिजेंस, हॉवर्ड गार्डनर. फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय द रेमंड कैटल एंड जॉन हॉर्न. And journal and specific abilities, which was given by the Charles Spearman. So here the right answer of the question is first. Now the process of cognitive or negative reinforcement always involves a strengthening behavior. Yes, absolutely correct. Why? According to the conceptual understanding. ये देखो जरा, ये आपके पास है ये मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के कंसेप्ट को बताया था. अब ये कह रहा है कि क्या पॉजिटिव और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है क्या वो ऑलवेज इन्वॉल्व होता है स्ट्रेंथनिंग द बिहेवियर. यस, हम उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, क्योंकि रीइंफोर्समेंट और ये देखो जरा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट में डिफरेंस क्या है. जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं इसके अंदर हम ऐड करते हैं प्रेजेंट स्टिमुलस को टू इंक्रीज एंड मेंटेन द बिहेवियर. ऑन द सिमिलर साइड जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसके अंदर भी इन ऑर्डर टू इंक्रीज एंड मेंटेन द बिहेवियर टेंडेंसी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं एवर्सिव स्टिमुलस को. तो यहाँ पर कह रहा है क्या पॉजिटिव और नेगेटिव काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट में ऑलवेज इन्वॉल्व्स होता है स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर. सो यस, दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एकदम ठीक है. तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था बच्चे के वहाँ पर कमरे को साफ करने का. तो अगर बच्चा कमरा साफ करता है तो मम्मी के द्वारा दी गई कुकी वो होता है आपका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट. ऑन दी अदर साइड आपका एक आता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट. जब मम्मी बच्चे को देखती है कि उसने कमरा साफ कर लिया तो उसमें से नेगेटिव वाला यानी कि रात के बर्तन मांजे की जो पनिशमेंट है, जो एक एडिशनल काम है, वो उसको रिमूव कर देती है ताकि बच्चे की कमरा साफ करने की टेंडेंसी बरकरार रहे. तो ऑन द बेसिस ऑफ इट द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फर्स्ट. दोनों ठीक है. तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में भी और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में भी, दोनों में ही आपका जो बिहेवियर की जो टेंडेंसी है वो आपकी इंक्रीज होती है. ठीक है. नेक्स्ट देखो इसमें the teacher can strengthen the desired behavior by removing the something. Yes, the teacher can strengthen the desired behavior by removing the something aversive as the behavior occurs. Absolutely correct. So the right answer of the question is दोनों ही correct. Now read the following statements about child's development. Statement first, statement second. The children construct their own cognitive worlds, building mental structure. Yes, and the cognitive experiences and stimulations do not affect a child's thought. गलत है, क्योंकि चाइल्ड अपनी खुद की कंस्ट्रक्टिव नॉलेज को डेवलप करता है और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो फैक्ट नहीं करता बच्चे के थॉट को, प्रोसेस को. तो गलत कह रहा है. तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड इज इनकरेक्ट है. नाउ कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट 3 and 5 अकॉर्डिंग टू मी. व्हाई? ये देखो जरा, नॉलेज देखो जरा इसमें क्या कह रहा है. ये देखना जरा इसकी स्टेटमेंट. सी, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस आपका, जिसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो स्टर्नबर्ग के कंसेप्ट के द्वारा दिया गया है, टार्किक थ्योरी में आता है. कंपोनेंशियल नॉलेज में आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये सारे कंसेप्ट आते हैं कंपोनेंशियल के पार्ट में, जिसमें आप देखना चाहते हैं एनालिटिकल, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है. बच्चा लर्न करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को, मेक करता है जजमेंट्स को, इवैल्यूएशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को. दूसरी तरफ जो क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल कहलाता है उसमें नोवेलिटी प्रॉब्लम्स लेकर आई जाती है, ऑटोमेशन होता है. और प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल के अंदर अडेप्ट किया जाता है, एनवायरनमेंट को शेप किया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर जो बताया गया है कि क्या एबिलिटी होती है बच्चे की इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने की. यस. क्या डिस्कवरी करने की बात करें ओरिजिनल वे? नो. एबिलिटी होती है पर्सन की थिंक क्रिटिकली एंड एनालिटिकली. यस. ऑन द अदर साइड एबिलिटी होती है पर्सन के एनवायरनमेंट के साथ डिमांड्स एनकाउंटर करने की. नो. तो फोर्थ हट जाएगा इसमें और थर्ड यहाँ पर मतलब फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया. ठीक है. सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा.
फिर इट हैज़ अ मेटा एंड हायर ऑर्डर, यस, इन्वॉल्व्स अ प्लानिंग हाउ टू डू, यस। तो फर्स्ट 3 एंड 5 आ जाएगा। नाउ अब आता है मेटाकॉग्निशन का कंसेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट 4 एंड 5। व्हाई? क्योंकि मेरे पास एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है कि क्या मेटाकॉग्निशन होता है, तो इसके अंदर ना तीन चीजें आती है, जैसे कि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंस एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर जो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है उसमें पर्सन, टास्क एंड स्ट्रेटजीज है, और मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस के अंदर फीलिंग्स एंड जजमेंट्स है, और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज में प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेटाकॉग्निशन इज अ हायर ऑर्डर नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग, सो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। तो मेटाकॉग्निशन के अंदर तीन तरीके की नॉलेज आती है, डेक्लेरेटिव, प्रोसीजर एंड सेल्फ रेगुलेटरी, यस, तीन तरीके की नॉलेज आ रही है इसमें। यहाँ पर ये देखो जरा, डेक्लेरेटिव, प्रोसीजर एंड कंडीशन नॉलेज, वेरी गुड, एकदम ठीक, मेटाकॉग्निशन उसमें नॉलेज में। साथ के साथ क्या मेटाकॉग्निशन इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन, नो, गलत है, टू एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। मेटाकॉग्निशन इज एन एबिलिटी टू मैनेज देयर ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज द कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। The metacognition regulate the thinking and learning, also includes knowledge about the value of applying the cognitive strategies, yes, this is the more appropriate अकॉर्डिंग टू द तीसरा, क्योंकि यहाँ पर जो मेटाकॉग्निशन का रेगुलेशन फीचर है थिंकिंग करने का, लर्निंग करने का, इसमें इंक्लूड होती है नॉलेज, दैट इज वैल्यू अप्लाइंग द कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, यस, क्योंकि कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मेटा रेगुलेशंस में प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आती है। तो हमारे पास ये फोर्थ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देन मेटाकॉग्निशन रेगुलेट एसेंशियल स्किल्स लाइक प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग, यस, क्योंकि मेटाकॉग्निशन रेगुलेट करता है प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग, एकदम ठीक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ए शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नाउ अगर सुजीत यहाँ पर इमोशनली तरीके से इंटेलिजेंट पर्सन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो वो अप्रोप्रिएट क्या होगा, उसके स्किल से आपका एक्यूरेट होगा अप्रेजल, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की तीन खासियत है। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की तीन खासियतें देखो, अगर देखा जाए क्रियोसिटी, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, प्रेजेंस, ट्यून इन, करेज एंड सेल्फ मोटिवेशन, तो ये सारी एबिलिटीज होती है इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की। नाउ हु फाउंडेड द पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग अप्रोच, तो कार्ल रोजर है, तो कहीं इधर इधर उधर देखना ही नहीं था। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर तीसरा गलत है, वो इसलिए क्योंकि इनसिग्निफिकेंट कह रहा है कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सपीरियंस लाइक सेल्फ, पीक एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर इनसिग्निफिकेंट, जबकि सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच के अंदर वी आर डीलिंग विद द सेल्फ एक्सप्रेशंस, वी आर डीलिंग विद द सेल्फ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स, तो सभी सही है। साथ के साथ यहाँ पर हमारे पास द राइट आंसर हो जाता है इसमें सी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ गाइडेंस, जो आपका सही नहीं है इन द केस ऑफ गाइडेंस। अब मुझे क्या लग रहा है इसमें तीसरा गलत है, आई डोंट नो, क्योंकि इसके अंदर ना क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है, हर एक स्टेज में डेवलपमेंट होता है इसका, ठीक है, आप एकदम ठीक है, फर्स्ट सही है, तो आपको नॉट ट्रू वाला बताना है, तो ये तो सही है। अब बचे दो ऑप्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इट इज अ पॉजिटिव प्रोग्राम दैट गियर टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल, यस, पॉजिटिव प्रोग्राम है, सबकी नीड को फॉलो करने के लिए कहता है। इट इज रिक्वायर्ड इन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड नॉर्मल पीपल, ओके। इट इज अ रेमेडल इन द नेचर हेल्पिंग द पीपल डीलिंग विद द कन्फ्लिक्टिनस लाइफ, ओके। साथ के साथ इट इज मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट एड्रेस द डेवलपमेंटल इश्यूज। अब इसके अंदर जो नॉट ट्रू है वो आपको बताना था। अब ये कह रहा है कि इट इज अ रेमेडल इन द नेचर हेल्पिंग द पर्सन डील विद द प्रॉब्लम्स कन्फ्लिक्टिंग हिज और हर लाइफ, तो कौन सा वाला ट्रू नहीं है वो बताना है। अब इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्या बनेगा, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है क्योंकि ये रिक्वायर किया जाता है प्रॉब्लम सिचुएशन में जो एबनॉर्मल पीपल है, जरूरी नहीं है एबनॉर्मल पीपल है, ये आपका उनके लिए भी हो सकता है जो कि नॉर्मल पर्सन है। तो तीसरा एंड चौथा लग रहा है, क्योंकि चौथा पांचवा नहीं होगा, क्योंकि इट इज मोर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एंड एड्रेस द डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ यहाँ पर डील करता है, ठीक है। तो ये आपका है, तो मुझे हालांकि इसका बेस्ट ऑप्शन तीसरा पांचवा होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, तो तीसरा चौथा मुझे लग रहा है, ठीक है। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है, बट अकॉर्डिंग टू मी द 3 and 4 शुड बी। नाउ नेक्स्ट, साइकोथेरेपी एम्फेसिस किस पे करता है, तो अकॉर्डिंग टू मी द साइकोथेरेपिस्ट एम्फेसिस करता है द प्रॉब्लम्स,
प्रॉब्लम्स के ऊपर. इट इज फोकस ऑन द सीरियस प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद द इंट्रासाइकिक एंड internal and person issue conflict. Train the psychotherapist needed to aid the problem solving ability. Provided in the outpatient setting, no. तो fourth नहीं आएगा, fourth नहीं आएगा, fourth नहीं आएगा. तो 2 and 3 should be the right answer. Now, which of the following is not a characteristics learning disabled children? तो characteristics learning disabled children में कौन सा नहीं है? तो learning disabled children में आपका observe किया जाता है distinct handicap in condition of the average intelligence to superior intelligence. Large number of learning disabilities आपकी dyslexic. It refers to the heterogeneous group of the disorder inherent. Yeah, they do not have the problem of the motor cognition. गलत है, जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर मोटर कॉग्निशन होता है. पुअर मैनुअल डेक्स्ट्रिटी आपको देखने को मिलता है, तो ये गलत कह रहा है. तो हमारे पास 4 शुड बी द राइट आंसर. नाउ ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था यूएनसीआरपीडी, और मैंने डिट्टो क्वेश्चन आपको अपने ये जो यूजीसी नेट के रिवीजन करे थे यूनिट 10 में तब कराया था. तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन डिसेबल्ड पर्सन के लिए 1995 में आया. सलमाइका सनसेट पे 1994 में आया. बिकावो का जो मिलेनियम फ्रेमवर्क है वो 22 मई 2002 में आया. यूएनसीआरपीडी हमारे यहाँ पे 2008. तो यहाँ पर आपने इसको मैच कर दिया होगा, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर आ गया होगा इसके अकॉर्डिंग. तो मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज बी. नाउ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन. यस, अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको मैंने पूरा एक टेबल दिखाई थी और यहाँ पे याद भी करना सिखाते हैं. जैसे कि अगर वादियों की बात करें, हसीन वादियों की बात करें, तो वहाँ से आप कैसे देख सकेंगे, देहरादून की हसीन वादियाँ, तो वहाँ से आँखों की डिसेबिलिटीज़ है हमें, तो इस वजह से हम देख नहीं पा रहे, तो वहाँ से हमारे पास देहरादून. तो इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था. ये देखो जरा, ये देखा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे देहरादून, आंखों से नहीं देख पा रही वादियाँ, तो देहरादून, तो विजुअल इंपेयरमेंट है. तो नेशनल इंस्टीट्यूट को जगहों के बेसिस पे याद करने सिखाया था. सिमिलरली आपको यहाँ पर बता दिया गया था कि इसके अंदर आपको बताना है सिकंदराबाद का. सिकंदराबाद में क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, तो यहाँ से सिकंदराबाद आ गया. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिकंदराबाद आ गया. ठीक है, क्योंकि कहाँ पे लोकेटेड है वो बताना था. नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज कम अप विद द इंटरवेंशन ऑफ द प्रोग्राम. सेकेंडरी स्टेज द कंफर्मेशन आपका आया था, तो ये आपका ये तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुड भी. इसके अलावा नेक्स्ट इसमें बता सकते हो which of the following is not true in the context of inclusive education. Not in the context of inclusive education, ये आपको बताना है. तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या आना चाहिए. इसमें मेरे अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इंक्लूजन एक्नॉलेजेस दैट द लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस एट एवरी सेटिंग. तो सी नॉट ट्रू बताना था. ठीक है. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स वन मोर थिंग, पहले वाले क्वेश्चन में ना 17वें क्वेश्चन में मुझे इसलिए भी डाउट है क्योंकि यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए बताया था फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एज कम अप विद द इंटरवेंशन विद द फॉलोइंग, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन में 1986 भी आपका मेंशन किया गया था स्कूल एजुकेशन के लेवल पे. तो 1986 शुड बी द राइट एंड अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट. तो लेट्स सी क्या मानते हैं. मुझे इन दोनों में डाउट है, बी और सी में डाउट है, लेकिन मोर एप्ट देखा जाए तो 1986 जाएगा, क्योंकि 1986 में मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था डिसेबिलिटी के अंदर, तो वहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन 1986 के अंदर डिफाइन किया गया था स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए जाए, जिसमें स्टेशनरी का प्रोविजंस हो, ट्रेवल अलाउंसेस हो, तो वो सारी चीज़ें थी. तो NPE शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द बेस्ट. नाउ नेक्स्ट देखो, द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन हैज इट्स ओरिजिन इन. तो ओरिजिन इन फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन की बात करें तो ह्यूमैनिज्म की बात करेगा. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज सी, क्योंकि अ प्रॉब्लम इन रीडिंग आपका डिसलेक्सिया हो गया. आवाज ऐप क्या है, ये आवाज ऐप है. आवाज ऐप कहाँ गई, एक मिनट रुकना, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ. देखो जरा, ये ऐप है आवाज ऐप, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, दिस वन. ये जो आवाज ऐप है, दिस इज फॉर ऑटिज्म. ऑटिज्म में आता है. एक पिक्चर बेस्ड ऑग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन ऐप है फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी, वहाँ से आपका मैच हो गया होगा. तो आवाज ऐप को आपने ऑटिज्म से मैच कर दिया, तो सेकंड का ए हो गया, तो यही से ऑप्शन बन गया होगा. फिर डेफिसिट इन द रिटन लैंग्वेज, तो वो आपका बी. डिस्ग्राफिया एंड जॉस डेजी, ये आपका डी. विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है.
braille output of the most of the popular computer applications on your PC, that is known to be JAWS. Now, सुगम्य भारत अभियान, द राइट आंसर द क्वेश्चन इज डी, क्योंकि सुगम्य भारत अभियान के अंदर आपको ये डिफाइन किया गया है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कैंपेन के बारे में, सुगम्य भारत अभियान एक डेवलप करना है एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आता है। नाउ, बैरियर फ्री एक्सेस की बात करें तो यूनिवर्सल एक्सेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन। सीवियर डिसेबिलिटी की बात करें 80%, वाई अकॉर्डिंग टू द डेटा। ये देखो जरा, पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी मीन्स अ कंडीशन विद द डिसेबिलिटी इज 80% और मोर। सीवियर डिसेबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड्स अ मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म एंड सेरेबल palsy। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सीवियर डिसेबिलिटी मतलब क्या है, तो सीवियर डिसेबिलिटी मतलब क्या है विद वन मोर ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। लेकिन आपको ऑप्शन पहला भी कह रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस देखे तो वहां पर 80% सीवियर डिसेबिलिटी की बात की जा रही है, तो 80% शुड बी द राइट आंसर। अब आपका जो JKPSC है वो आपका डी भी ऑप्शन मान सकता है, क्योंकि अगर सीवियर डिसेबिलिटी मीन्स कह देगा, मतलब उसमें इंक्लूडिंग की बात कर लेगा, वो उसको मीन के तौर पे देखेगा, तो फिर वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहेगा। लेकिन अगर सीवियर डिसेबिलिटी सिर्फ कह रहा है तो उसमें डिसेबिलिटी जिसमें 80% होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर द क्वेश्चन इज ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 80% का डेटा दिया हुआ है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो एडवोकेट करते हैं इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर्स, यस NPE वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कहा है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो नहीं कहा गया है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन फॉर द बेटर फैसिलिटीज, ये नहीं कहा गया, बाकी सारी चीजें कही गई है। राइफ टेलर का बिहेवियरिस्टिक मॉडल स्ट्रेस करता है अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यस। इन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस थ्योरी आपको बताना है लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक इंटरेक्शन है लर्नर और एक्सटर्नल कंडीशंस में, यस। लर्निंग टेक प्लेस द एक्टिव बिहेवियर, नो, क्योंकि टेलर का मॉडल है तो इसमें बच्चा आपका पैसिव है, एक्टिव नहीं है, तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। Curriculum is a set of planned activities, yes, which are designed to implement the particular education policy, and curriculum framework is a plan that interprets the education aims vice versa, both individual and society, absolutely correct, दोनों ही ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपका आता है रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट्स, तो वहां से आपने मैच कर दिया होगा। सो द राइट आंसर द क्वेश्चन इज फर्स्ट। डेनियल स्टफलमैन ने किसने दिया है, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस आउटपुट दिया है। नाउ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम क्या होना चाहिए, अब सी देखो, अब ये ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम के अंदर मैं आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हूँ, ये कहना क्या चाहता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम में अगर आप इसका पिक्चर देखेंगे तो यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट व्हिच इज नोन टू बी दिस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम एक ऐसा करिकुलम जो एम्फेसाइज करता है लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू रादर देन मेनली फोकसिंग ऑन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू नो, जो वो करे ना कि सिर्फ जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो लर्नर जो आपके होते हैं वो अडेप्टिव होते हैं और चेंजिंग नीड्स ऑफ द टीचर सोसाइटी। तो डेमोन्स्ट्रेशन कॉम्पिटेंसी में कुछ स्किल्स को एक्वायर करते हैं, एबिलिटीज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ट्रेड्स एंड करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फाउंडेशन होता है और डेवलप होता है इन दी लर्निंग प्रोसेसेस में। तो हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्या क्रॉस करिकुलर होता है या इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है या सब्जेक्ट बाउंड होता है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड आपका होगा या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। नो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है अगर इसको देखा जाए यहाँ पर, तो इसमें तो नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, यहाँ से बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। अब क्रॉस करिकुलर है यस और सब्जेक्ट बॉन्ड है, एक ही ऑप्शन बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचेगा इसके अंदर हमारे पास राइट ऑप्शन। हाँ, नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग, पता नहीं क्या था ये क्वेश्चन नंबर, नेशनल फोकस ऑन, बट मैं इसको अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 2006 के करिकुलम को लेके आई हूँ और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंपोनेंट्स आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम 2006 के हिसाब से। तो कंपोनेंट्स क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स एंड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, थीम्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो एम्स यहाँ पर कॉम्पिटेंसीज टू बी इवैल्यूएटेड या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस या
टेक्स्ट बुक्स फॉर द टीचर्स, तो 2006 के करिकुलम, नेशनल फोकस ग्रुप ऑन करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, 2006 के अकॉर्डिंग बताने हैं। तो इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्टैंडर्ड्स यहाँ पर है, ठीक है। इवैल्यूएशन इसके अंदर आ जाएगा, तीसरा तो एकदम ठीक है, तीसरा आपका एकदम करेक्ट आ जाएगा। इवैल्यूएशन, टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड टेक्स्ट बुक राइटिंग, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें तीसरा, इसमें आएगा थर्ड, और competencies to be evaluated, no, तो ये according to the option say specific objectives, ठीक है, this should be the right answer। यहाँ पर first, second and third, first, second, third, medium of instruction is not mentioned here, तो fifth eliminated, fifth eliminated। on the other side यहाँ पर आपके पास यहाँ से eliminate हो गया 1 2 3 and 3 4 6, 3 प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, 4 कंपेटेंसी टू बी इवैल्यूएटेड एंड 6 टेक्स्ट बुक फॉर द टीचर्स भी गलत है। तो हमारे पास ए बी सी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाएगा। नाउ बिहेवियरल मॉडल की बात करा है, बिहेवियरल मॉडल ऑफ करिकुलम दैट असर्ट्स दैट द सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आउट टू बी ब्रोकन डाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बिहेवियरल मॉडल ऑफ करिकुलम है ये क्या कहता है, मैं आपको इसका कंसेप्ट दिखाती हूँ। ये मुझे कंसेप्ट जब मैंने आपको करवाया था बिहेवियरल एंड रैशनल अप्रोच ऑफ करिकुलम का, तो बिहेवियरल और रैशनल अप्रोच ऑफ करिकुलम दोनों ही लॉजिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करे थे, विच इज एमर्ज आउट ऑफ द रिसर्च इन द बिहेवियरल साइंसेज एंड डोमिनेटेड द थिंकिंग डोमेन इन द मोस्ट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। तो जो अप्रोच था लॉजिकल पॉजिटिविस्ट था, कंसेप्चुअल था, एम्ब्रेसिस था और एक्सपेरिमेंटलिस्ट था, और रैशनल था, साइंटिफिक टेक्नो आर्केटिक था। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट जितने भी प्रोटैगनिस्ट थे जो इस करिकुलम को मानते थे, तो उन्होंने एम्फेसाइज करा कि कोई भी एक्टिविटी होगी तो उन एक्टिविटी को विद द गोल्स ऑब्जेक्टिव सीक्वेंस किया जाएगा, एक्सपीरियंसेस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड और कंटेंट इवैल्यूएशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम। तो ये डिफाइन किया गया था। और द करिकुलम जो आपका मोर टेक्निकल इश्यूज के साथ डील करता है एंड डिजाइन करता है, ऑल दो द फिलोसफिकल इंपॉर्टेंस आर बियरिंग। तो उसके बेसिस पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर 3 and 4 behavioral outcomes becomes more panoptic and 4 automatized objectives are useful। अब ये जो ऑटोमेटाइज ऑब्जेक्टिव्स आर यूजफुल क्या है, मतलब और साथ के साथ पेनॉप्टिक मतलब क्या है। सी व्हेनेवर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पेनॉप्टिक, सो पेनॉप्टिक मींस अगर इनको सिंपल सरल भाषा में देखा जाए, पेनॉप्टिक को जो यहाँ पर कहा जाता है यानी कि सोइंग द वन और सीइंग द होल एट अ वन व्यू, तो एक व्यू के अकॉर्डिंग देखना यहाँ पर। तो ये हमारे पास राइट आंसर होना चाहिए डी, डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, वन व्यू के अकॉर्डिंग देखना। तो मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटाइजेशन ऑफ द नॉलेज टेक्स प्लेस या फिर नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेसेस लर्निंग इज इग्नोर, ये गलत कह रहा है, तो सेकंड एकदम गलत कह रहा है। बचे दो ऑप्शन, फिर कह रहा है ऑटोमेटाइजेशन हमारे जो है वो आपके यूजफुल होने चाहिए, आपके वो यूजफुल है, यस यूजफुल है, क्योंकि ऑप्टोमेटाइज ऑब्जेक्टिव्स आर यूजफुल। तो हमारे पास इसका 3 and 4 होना चाहिए। अब लेट्स सी क्या कहते हैं आपका ऑफिशियल आंसर की, बट अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। नाउ नेक्स्ट देखो, कोर्सेस जो आपको बताया कंसीडरिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 द मीट्स द एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट एडिक्वेट फॉर, तो डिस्कोर्स एंड डायलॉग है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। डिस्कोर्स एंड डायलॉग डिसिप्लिन डॉगमा की बात नहीं करता, अब ये कन्वे करता है एसेंस ऑफ पेडागोजी नोबल तरीके से। तो इंस्ट्रक्शंस है, डायटिक है, डिस्कोर्स है या ट्रेनिंग है। इंस्ट्रक्शंस आपका यहाँ पर बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है, डायटिक यानी कि टू वे काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, तो और डिस्कोर्स है आपका, जिसमें डिस्कोर्स में क्या है कि मेन एसेंस की जो बात करी जा रही है, जैसे कि मेन कॉन्टेक्स्ट उसका किस विषय पे बात करी जा रही है पेडागोजी में। तो अभी भी जितना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लर्निंग होगी तो मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको दी जाएगी व्हेन द बच्चा इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट द मेन रियल एसेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3 इसका होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेनिंग भी बहुत पहले से यूज किया जा रहा है, ट्रेनिंग आपका नोवल नहीं है, ट्रेनिंग इज अ सप्लीमेंट्री फैक्टर
मतलब ट्रेनिंग क्या कर रहा है, सप्लीमेंट करता है उस लर्निंग के प्रोसेस को। तो अगर ये पूछ रहा है कि नोबेलिटी वर्ड्स क्या है जो बेस्ट कन्वे करता है पेडागोजी को, तो उसमें हम बात करना चाहते हैं डिस्कोर्स की, क्योंकि ट्रेनिंग की जगह आपका एजुकेशन आया है, एजुकेशन इज मोर वास्ट इन द ट्रेनिंग, तो हम सिर्फ तीसरे को कंसिडर करेंगे। ठीक है। नाउ ये आपको पूछा है कि एज पर द नेशनल फोकस ग्रुप ऑन करिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक आपका यहाँ पे कह रहा है कि करिकुलम डिजाइनिंग शुड बी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है, तो अजम्पशंस मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है। एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशंस है, अजम्पशंस अबाउट लर्निंग है, और अजम्पशंस कंसर्निंग द चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ए शुड बी द राइट आंसर। नाउ इनमें से कौन से वाले फील्ड ऑफ करिकुलम में आते, तो ये सारे आते हैं। मिशेल एप्पल, बेसिल ब्रंस्टेन, हेनरी गिरोक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, अभी इसके बारे में समझेगी हेनरी गिरोक्स ने क्या कहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। साथ के साथ हाउ टू मेक करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आया था, ये मैं जानबूझ के आपके लिए लेके आई ताकि आप समझे। फ्रैंकलिन बॉबिट ने क्या कहा है, फ्रैंकलिन बॉबिट ने आपको जो कंसेप्ट बताया है ए का, विच इज थर्ड, हाउ टू मेक अ करिकुलम है। तो देखो डिट्टो क्वेश्चन बन के आया है और एक के बारे में पूछ लिया है, तो फ्रैंकलिन बॉबिट ने किया है हाउ टू मेक करिकुलम। नाउ स्पाइरल करिकुलम की बात जेरोम ब्रूनर ने किया है। नाउ इन दी लाइट आपको बताना है कि कौन सा सही है, कि अंडर ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर्स आर बाउंड टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे एक्सपेक्ट देयर एम्प्लॉयज टू फॉलो द प्रोसीजर। यस, the focus of the leader is led to promoting the subordinates to the highest performance। अब दोनों ठीक है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों, क्योंकि एक तरफ लीडर की बात करी जा रही है इसमें द फोकस ऑफ द लीडर इज प्रमोटिंग द सबऑर्डिनेट्स टू द हाईएस्ट परफॉर्मेंसेस, और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी की बात करी जा रही है। दोनों ही ठीक है, एक एग्जैक्टली रिलेशन नहीं है इसका। नाउ नेक्स्ट देखो इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें एक मिनट, हाँ ये दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेटिक लीडर की ही बात हो रही जा रही है, तो उसके अंदर क्या प्रमोट करना है, द सबऑर्डिनेट्स टू द हाईएस्ट परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक। अब यहाँ पर इसका, रुको जरा मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैंने शायद गलत मार्क कर दिया। दोनों ही ठीक है इसके अंदर, और ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडर में leaders are bound by the strict rules and the regulation. They expect their employees to follow the same procedure, and the focus of the leader is laid on the promoting the subordinates to the highest performance। ठीक है, तो C is the right answer। Now next देखो 40, the focus of shared leadership is on delegation of tasks and responsibilities in order to मैक्सिमाइज द ह्यूमन कैपेसिटी। यस, ये एकदम ठीक था, जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे एकदम ठीक लगा, क्योंकि शेयर्ड लीडरशिप होगा तो एक तरीके का डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, और इंस्ट्रक्शन लीडरशिप के अंदर फोकस किया जाएगा ऑन द रेंज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर्स एंड एक्शंस फॉर इन्वॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग। तो कंसेंसस मेकिंग होगा, वोटिंग होगा, डेलीगेशन होगा, दोनों ही करेक्ट है। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फ्यूडल काइंड ऑफ लर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्टोरियल में तो क्या है कि हम डिक्टेट कर रहे हैं किसी टास्क को, ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या है, टास्क ओरिएंटेड, कंप्लीटली टास्क ओरिएंटेड। ब्यूरोक्रेसी में देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज टू बी फॉलोड सेम एग्जैक्टली बाय द एम्प्लॉयज। लेकिन एक कंडीशन जिसमें लीडर को भगवान मान रहे हैं, तो वो फ्यूडल काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल कहलाता है। नाउ पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल बड़ा इजी था। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल अगर टेलिंग स्टाइल की बात करें तो इसमें कोई भी नहीं था, अनेबल था, अनविलिंग था, और अनकॉन्फिडेंट था। तो यहाँ से हमारे पास पहले का सी, फॉलोवर्स आपका कैसा होगा इसमें। और टेलिंग स्टाइल में देखो, टेलिंग स्टाइल का फॉलोवर्स अनेबल है, विलिंग है, नॉट कॉन्फिडेंट, तो यहीं से आ जाएगा, तो इसका बी राइट आंसर है। नाउ पाथ गोल थ्योरी किसकी कहती है, अब इसके अकॉर्डिंग ना, मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। वो कैसे, मैं आपको थ्योरी बताती हूँ, थ्योरी क्या कह रही है, मैंने यहाँ पे मेंशन करी है वो थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और एग्जाम में वो आ सकती है अगर आपसे पूछा जाए तो। 1 सेकेंड, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
और यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से तो और ही अच्छा है। ये देखो जरा, पाथ गोल थ्योरी किसकी कह रहा है? पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट जे हाउस ने दिया था, फाउंडर थे आपके पाथ गोल थ्योरी के, जो बिलीव करते थे कि लीडर्स का जो बिहेवियर होगा वो कंटीजेंट होगा टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज के मोटिवेशन, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे। पाथ गोल थ्योरी स्टेट करता है कि द गोल लीडर प्रोवाइड्स करता है क्लियर डायरेक्शन, हाई गोल्स को सेट करता है, गोल अचीवमेंट की बात करता है, और लीडर बिहेवियर आपका जो स्टाइल इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन पे। टास्क बिहेवियर में डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव आते हैं लीडर के बिहेवियर, और एनवायरमेंटल जो कंटीजेंसी, टास्क स्ट्रक्चर, टीम डायनेमिक्स आते हैं। लीडर इफेक्टिवनेस, एम्प्लॉय के मोटिवेशन, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन, लीडर एक्सेप्टेंस आ रहा है, और एम्प्लॉयज की कंटीजेंसीज में स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस आ रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेस बिहाइंड द जो पाथ गोल थ्योरी इज दैट इफेक्टिव फॉलोअर्स क्लैरिफाई द पाथ टू हेल्प देयर लीडर्स टू मूव फॉरवर्ड। यस, एंड इन दिस पर्सन लीडर एड्स अ रोड ब्लॉक, गलत है। रोड ब्लॉक रास्ते में रोड़े नहीं अटकाता, तो ये आपका ये गलत कह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। नाउ ये बताना था सजेस्टेड पैरामीटर्स एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर द क्वेश्चन इज सेकंड, कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल डेवलपमेंट। तो ये आपका आएगा नेशनल डेवलपमेंट की मोर एक्सेस विद इक्विटी, फॉस्टरिंग द ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग द स्टूडेंट्स, वो ए, डेवलपिंग द लाइफ स्किल्स। इसके अलावा प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो उसके अंदर डी, system management, technology system management, and quest for excellency that comes about the benchmarking of excellencies. Now, किसने दिया है? अ प्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी डिपेंडेबिलिटी, तो ये डेमिंग ने दिया है। TQM के बारे में बताना है, नॉट अमंग्स द सिक्स, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या नहीं है वो बताना है। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को, मैं ये लेके आई हूँ आपके लिए। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात करता है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है। साथ के साथ इसमें आपके पास जो बताया गया है कि यहाँ पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यहाँ पर है, ठीक है, इस केस में। हाँ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, सप्लाई पार्टिसिपेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारे पास यहाँ पे देखा गया है इसके अंदर, ठीक है। और इस पे है कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन है, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी है, करेक्टिव एक्शंस एंड रूट है, ट्रेनिंग इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ दिया हुआ है, ये नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बताया गया है? Which of the following is not amongst the four facets of quality which cover the most of the quality dimension that are key contributors? तो यहाँ पे product investment है। Now, to achieve the Six Sigma from a business results perspective, waste is called the content of the poor quality must be reduced in order to improve the net profit margin to the 30%, and sigma आपको बताना है, the sigma is a Greek alphabet is used in the statistics, yes, and the sigma decreases the cost of poor quality goes while the productivity, yes, दोनों ही true है, first is incorrect है, ठीक है, first आपका incorrect है। नेक्स्ट इसमें बताओ, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 49, जोसेफ एम जुरैन टेगुची जी, इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा फर्स्ट का F, सेकंड का A, तीसरे का C, फोर्थ का B, 5 का D, क्योंकि जुरैन ने आपको यहाँ पर ट्रायोलॉजी दिया है, ट्रायोलॉजी का कंसेप्ट दिया, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बहुत सारे कंसेप्ट है। अब देखो ये सिक्स सिग्मा का जो कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है सिक्स सिग्मा, ठीक है, ये आपको बताया गया है। नाउ आगे देखो, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स आइडेंटिफाइड 7 स्टेप्स, तो इसमें से अननीडेड प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि 7 तरीके के स्टेप्स में जस्ट इन टाइम में वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन, वेस्ट ऑफ वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज, प्रोसेसिंग वेस्ट, इन्वेंट्री वेस्ट, वेस्ट ऑफ मोशन एंड वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिफेक्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है, बाकी नहीं है यहाँ पर। नाउ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था, गलती थी ईयर की, क्योंकि 1994 नहीं है यहाँ पे, 1996 ईयर है,
मैं आपको ईयर दिखा देती हूँ मेंशन करके, सी दिस, ये थियोरी आपकी बाद में आएगी, पहले इसका ईयर देखो। ठीक है, सारे कंसेप्शन अंडरस्टैंडिंग के साथ में लेके आई थी ताकि क्लियर हो जाए आपकी डाउट। इसका ईयर मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर इसके ईयर को मेंशन करते हैं तो इसका ईयर आपके पास आता है 1996 की बात करेगा ये, ना कि 1994। आई होप वो ईयर मेरे पास होगा मेंशन। नहीं भी होगा तो आप देख लेना इसका ईयर, क्योंकि मैंने एक यूनिट 9 के अंदर एक प्रैक्टिस करवाई थी, वहाँ से इसका ईयर 1996 था, 1994 नहीं था। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको देखना, प्लीज़ उस इंफॉर्मेशन को मेंशन करना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, तो इसमें आपको सेकंड ट्रू है अकॉर्डिंग टू क्यूसीआई, जो पीपीपी मॉडल है, जो इंडिपेंडेंट तरीके का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और सपोर्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड द इंडिया इंडस्ट्री, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 3 तरीके की प्राइमरी इंडस्ट्री, एसोचेम, सीआई और फिकी। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, which educational philosophy which educational philosophy emphasizes the importance of learning through the personal experiences, तो वो existentialism की बात करेगा। now ideas seldom है, which educational philosophy proposes that ideas seldom if ever emerge simply from the abstract through the alone but are partly the product of the circumstances, partly the product of the circumstances बात करना था, not ideas। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिविज्म इज द राइट आंसर, क्योंकि एक डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टिविज्म की, किसमें आइडियाज आपके यहाँ पर सेल्डम है और ये कंस्ट्रक्ट बताता है कि सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द नॉलेज, नॉट पोस्ट मॉडर्निज्म, ना कि प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म इज द राइट आंसर, आइडियाज के बेसिस पे। नेक्स्ट बताओ, और यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म अगर आता तो उसके अंदर हम नॉट पार्टली द प्रोडक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस के अलावा वी ट्राइंग टू डिफाइन अपॉन द एक्सपीरियंसेस, तो वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिविज्म। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली कंसर्न विद द इंडोक्ट्रिनेशन टू टेम्पोरिटी, एग्लिटेरिज्म, क्योंकि द व्यू दैट द आर्ग्यूज फॉर द विजडम्स ऑफ द मासेस ओवर द व्यू द स्पेशल नॉलेज एंड क्रेडेंशियल्स, तो वो एग्लिटेरिज्म की बात करता है। ये जेएस मिल है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड द राइट्स टू हैव अ नो वैल्यू इंडिविजुअल और सोसाइटी, ये ना लेजिट डेफिनेशंस है जेएस मिल की, यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल की, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका सी होना चाहिए। नाउ प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग फीचर्स बताने हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो तीसरा एंड चौथा, प्रॉब्लम्स ऑफ द रियल बिकम्स आइडियल्स एंड द वैल्यूज आर द नॉट प्री डिटरमाइंड, क्योंकि ये बिलीव करता है मैटर इन इंपॉर्टेंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड और अपहोल्ड करता है द पावर ऑफ द मैनी सुप्रीम, गलत है, तो टू गलत है, टू गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, वैल्यूज आर नॉट प्री डिटरमाइंड, ये तो एकदम ठीक है, तो तीसरा चौथा आना चाहिए। नाउ ये ह्यूम ने दिया है कंसेप्ट, ये ह्यूम की लेजिट डेफिनेशन है अबाउट द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, तो द वैल्यूज आर सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल रादर देन ऑब्जेक्टिव नेचुरल, तो ह्यूम। हेनरी गिरोक्स का कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी है, बी इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों, मैं इसकी थ्योरी दिखाती हूँ आपको। हम एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन भी कर रहे थे, उस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि हेनरी गिरोक्स ने क्यों यहाँ पर जो ट्रेड्स बताए गए हैं करिकुलम में वो क्या डिफाइन करे, क्यों क्रिटिकल कहा है इसको, वो ट्रेड्स क्या कहते हैं, दिस वन, ये क्वेश्चन था हेनरी गिरोक्स का। तो अनलाइक द मैनी पास्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स मूवमेंट, द प्रेजेंट कॉल फॉर द एजुकेशन चेंज प्रेजेंट बोथ द थ्रेट टू एंड द चैलेंज टू द पब्लिक स्कूल टीचर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हेनरी आर्मन गेरोक्स वॉज द वन पर्सन जो कहते थे कॉन्शियसनेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इस ऑप्रेसिव कल्चर अवेयरनेस एंड हाउ इज फॉर्म, कि किस तरीके से हमारी जो कॉन्शियस जो है हमें उसकी कॉन्शियस की जरूरत है, क्योंकि जो भी हमारे पास ऑप्रेसिव कल्चर अवेयरनेस है जो इम्पैक्ट लेकर आते हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सके। तो जो पब्लिक ओपिनियंस की जो बात करी है और जो पब्लिक स्कूल्स की जो यहाँ पर बात करी है, देखो जरा, पब्लिक स्कूल्स टीचर्स दैट पे द अनप्रेसिडेंटेड, तो उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए।
इसके अंदर कि the dominant features of public schooling are characterized by the Bodinist project that has increasingly come to rely upon the instrumental reason and standardization of curricula. तो true regarding है, ठीक है। तो यहाँ पे B is the right answer. Now next, John Locke, John Dewey. C is the right answer. John Locke ने क्या दिया है? The knowledge is perceptions of the agreement and disagreement of the two ideas. John Dewey ने आपको C दिया, knowledge drawn is inference from the evidence. Plato ने आपको justified true beliefs बताया है, और Pichand ने आपको यहाँ पर knowledge is to degenerate and cannot be explained बताया है. Now, Atma is surrounded by the five shades, and the knowledge is of the Vidya is of the two categories. Paravidya is correct आपका यहाँ पर, ठीक है। आत्मा सोल इज सराउंडेड बाय द पंचकोशियस, क्योंकि इंटरनल तरीके से ब्लिस बॉडी होता है, फिर उसी पंचकोश से होता है। नाउ पोलो फेरारी का आइडिया ऑफ एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल पैडागोजी, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, क्रिटिकल कंसिसाइजेशन। तो ये पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा। नाउ एजुकेशन की बात करा है कि एजुकेशन क्या हेल्प करती है स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट करने के लिए, लिबरल माइंड को एंड टॉलरेंस एंड क्रिटिकल जजमेंट्स को। यस, ये लिबरलिज्म थ्योरी आपकी, जो मैंने आपको एक यूनिट सेकंड के डी पार्ट कराया था ना, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड मॉडर्निज्म का कंसेप्ट था, तो वहाँ से ये लिबरल माइंड अपोज करता है ब्लाइंड रिवाइवलिज्म एंड ड्रास्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटलुक। यस, क्योंकि जो ब्लाइंड रिवाइवलिज्म है, यानी कि अंधाधुंध तरीके से चीज़ों को देखते रहते हैं, जो ब्लाइंड तरीके से पूरे आग के ऊपर पट्टी बांधते हुए, तो वो आपका अपोज करता है, मतलब अंधाधुंध तरीके से भी किसी को लेन मत लो, मतलब एक तरीके से उसको बिना किसी ओपिनियन बनाए एज इट इज मत लो, तो ये उसकी बात करता है। तो ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये कंस्ट्रक्टिविज्म इसका राइट आंसर है। द स्टेटमेंट द नॉलेज इज नॉट फाउंड और डिस्कवर्ड बाय द but rather is made by the humans is rooted in which school of thought of education philosophy? तो मेरे according constructivism, because constructivism is a theory in education which posits the individuals and learners do not acquire the knowledge and understanding by passively but perceive करते हैं उसके अंदर। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज द राइट आंसर। ये मुझे क्वेश्चन इतना ही दिखा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पेस के बारे में बता दिया कि 1972 में आया। पेस आपका पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है विच इज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ द 1972, हैज स्ट्राइव्ड incessantly for imparting the quality education. Now, constructivism की बात करें तो constructivism न्यू नॉलेज। इंटरप्रेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च की बात करें तो ये मैं कौन सा वाला गलत है वो बताना है। अब इंटरप्रेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च ये कह रहा था पैराडाइम इज primarily relies on the quantitative methodology and employs experimental no, क्योंकि इंटरप्रेटिविज्म जो आपका पैराडाइम है, मैंने आपको कई तरह की पैराडाइम कराए थे, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, और इसके साथ साथ जो सोशलिज्म, आपको प्रैग्मेटिज्म पैराडाइम। तो इंटरप्रेटिव पैराडाइम के अंदर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बात आएगी, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स वहाँ पे नहीं होगा। इट इज प्रिमिनरली रिलाइज ऑन क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी, गलत है, वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इंटर सब्जेक्टिविटी आएगा, साथ के साथ एथनोग्राफिक और इनफॉर्मल इंटरवल यहाँ पर होगा, इंटरव्यू होगा, पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन होगा और कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। तो आपका ये पहला गलत है। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है क्वांटिटेटिव रिसर्च का? तो डेटा यूजुअली करेक्ट यूजिंग द स्ट्रक्चर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ये सैंपल्स आर लार्ज एंड आउटकम्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, यस, क्योंकि जनरलाइजेबिलिटी आता है, हाई रिलायबिलिटी होता है, रेप्लिकेट किया जाता है। द डोमेन ऑफ द रिसर्च डिजाइन इज टू सर्च द व्हाई, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, तो व्हाई नॉट द हाउ, एंड द डेटा यूजुअली कलेक्टेड यूजिंग द स्ट्रक्चर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर कौन सा वाला फीचर नहीं है? स्ट्रक्चर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के अलावा वी आर ट्राइंग टू सी द टेक द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो ठीक है कि वाई के ऊपर करता है, नॉट दी हाउ, क्योंकि हाउ का जो कंसेप्ट है कि कैसे हुआ वो बताने वाला आपका जो इंटरप्रिटेशन जो दी जाती है दैट इज एडिशनली सपोर्टेड बाय द क्वालिटेटिव, तो उसमें वाई के कंसेप्ट को तो बताता ही है, तो ये तो ठीक है, ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होना इट्स नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज आल्सो इंक्लूडेड, तो ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जर्वेशन इज अ अनकंट्रोलेबल फैक्टर, तो आप उसको कंट्रोल करके नहीं चल सकते, तो हमारे पास ए इज द राइट आंसर। नाउ इनमें कह रहा है कि मैनी स्टडीज हैव शोन द स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, इसका राइट आंसर बी है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछ रहा था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? सिमेट्रिक, नो डाउट। Standard error again, index number which is difference between the statistics and the parameter, standard error. Now
physical education teacher measure the length of the male and female, but the principal of the school change the unit of measurement centimeter to inch. Correlation of coefficient change जब होगा तो ये चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक थ्योरी है. I would suggest you and recommend you to go through the Creswell book and Cohen and Mannion. वहाँ पे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट चेंज नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ स्केल के चेंज होने पे, स्केल के चेंज होने पे, तो ये डिफाइन किया गया है. तो नो शुड बी द राइट आंसर. नाउ ट्रू कौन सा है क्वालिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग? तो ये कह रहा है कि इट इज मोर ओपन एंडेड. यस, इन दिस रिसर्च रिसर्चर रिलायंस ऑन स्टैटिस्टिकल. नो, तो सेकंड नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फर्स्ट, तीन और फोर्थ है. नाउ स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, क्योंकि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन. इंक्रीज द इंटरनल वैलिडिटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि रिसर्चर डिड टू मच कंट्रोलिंग द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन. तो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करता है, क्रिएट करता है आर्टिफिशियल सिचुएशन को टू डू द एक्सपेरिमेंट, ताकि किसी भी तरीके का बायसनेसेस ना आए. तो इंक्रीज करना इंटरनल वैलिडिटी एंड लिमिट करना एक्सटर्नल वैलिडिटी. नाउ प्लेजरिज्म की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि रेफर करता है किसी दूसरे के आइडियाज को, समझ एज आइडिया, टर्निंग इन समझ एज वर्क एज योर ओन. ओके, साथ के साथ फॉलोइंग पुटिंग द कोटेशन, कोटेशन मार्क नहीं. अगर ये टेक्निकल एरर है कि उसने कोटेशन मार्क नहीं मेंशन करा, दिस इज अ टेक्निकल एरर नॉट अ प्लेजरिज्म, तो यहाँ पे तीसरा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो पहला, दूसरा, चौथा आ जाएगा. नाउ फिर कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में, क्योंकि रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है स्मॉल नंबर ऑफ वो, और उन्हीं को कहता है कि रेफर करने के लिए स्नोबॉल. एक्शन रिसर्च डिजाइन आपका क्वालिटेटिव होता है. यस, क्वालिटेटिव डेटा है. It focuses more on addressing the practical problem. Yes, एक systematic approach है which is used by the researcher in design. लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला, दूसरा. नॉमिनल डेटा है अगर एनरोलमेंट नंबर की बात कर रहा होगा तो. वार्क सिस्टम, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक. यूनेस्को ने लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी की बात की गई है. तो हमारे पास इसका राइट आंसर पहला, दूसरा, चौथा और छठा आ जाएगा. डेविड ऑस्बल ने बात की है, तो डेविड ऑस्बल के अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए था वो बताना था. तो नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है. हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ द माइंड वर्क्स टू प्रोसीड द इंफॉर्मेशन, हाउ द स्टूडेंट्स लर्न द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन विद द पीयर ग्रुप, या हाउ टीचर्स कैन अप्लाई द आइडियाज इन करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल. तो डेविड ऑस्बल की बात करी जा रही है, तो कौन सा वाला करेक्ट नहीं है वो बताना है. अब पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन यहाँ पे, क्योंकि डेविड ऑस्बल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की बात करी है, तो टीचर इज अ वन पर्सन प्रेजेंटिंग द आइडियाज बाय यूजिंग द एडवांस ऑर्गेनाइजर विद इन द क्लासरूम एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन द मोर मीनिंगफुल वे. तो हमारे पास तीसरा नहीं आएगा, सी इज नॉट करेक्ट, बाकी सारे करेक्ट है. एडी में कौन सा वाला है, तो एडी के अंदर मुझे सी इसका राइट आंसर लगा है, क्योंकि एडी में पूछा है डी, डिजाइन मतलब क्या है, करेक्टली डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है. तो डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है दिस वन. डिजाइन मतलब आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन डिजाइन स्ट्रेटजी, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट डिलीवरी मेथड, डेवलपिंग द स्टोरी बोर्ड्स एंड मीडिया एंड एस्टैब्लिशिंग एन इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी. सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, generate and validate the learning resources that will be required for the life of instructional modules. ठीक है. नाउ ये सीसी बाय है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस मोस्ट अकोमोडेटेड बाय लेटिंग द अदर्स टू डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स एंड अडैप्ट. तो हमारे पास राइट आंसर इसका सीसी बाय था, क्योंकि सारे ही उसको परमिशन दे दी है कोई रुकावट के बिना. तो हमारे पास सीसी बाय अलाउज द अदर्स टू कॉपी, रीडिस्ट्रीब्यूट मटेरियल इन द मीडियम एंड फॉर्मेट एंड रिमिक्स, ट्रांसफॉर्म एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल फॉर एनी पर्पस एंड इवन द कमर्शियली. तो हमारे पास इसका राइट आंसर सीसी बाय हो जाएगा, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस. नाउ ब्लॉग्स क्या करते हैं, तो ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग मुझे राइट आंसर इसका फोर्थ लगा, क्योंकि पहला, चौथा सही है. हाइपरलिंक्स आर नॉट यूज, गलत है, हाइपरलिंक्स यूज किए जाते हैं. और बाय यूजिंग द ब्लॉग फंक्शन द पोस्ट ऑफ द कंटेंट कैन बी एक्सेस थीमेटिकली इंस्टेड ऑफ क्रोनोलॉजिकली, गलत, ये गलत है, ये भी गलत है. तो पहला और चौथा सही है. नाउ कौन सा वाला नहीं है, डिजिटल रिपोजिटरी, गूगल क्लासरूम. नाउ ई मूक्स की बात करी जा रही है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स की टीचर सेंटर्ड है, सही है, ये गलत है, आपका गलत है. सोशल वेब कहा जाता है वेब 2.0 को.
ऑथेंटिक ई लर्निंग की बात करी जा रही है, तो ऑथेंटिक ई लर्निंग में सारी चीजें आती है। ऑथेंटिक टास्क आते हैं इसमें, ऑथेंटिक ई लर्निंग टास्क आते हैं, ये देखो जरा, ऑथेंटिक टास्क आते हैं, एक्टिविटीज आती है, प्रोवाइड करता है एक्सेस टू एक्सपर्ट परफॉर्मेंसेस, मॉडलिंग करना, रोल्स एंड पर्सपेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है। सारी चीजें आती है। समेटिव असेसमेंट ऑफ द लर्नर टू सी व्हाट द इंटेंडेड आउटकम इज नॉट करेक्ट, बाकी सारी चीजें आती है। लर्निंग मटेरियल कनेक्टेड सिचुएशन रिलेटेड। नाउ स्वयं की बात कर रहा है। स्वयं क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सप्लीमेंट करता है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को इन दी कंट्री ओनली, हायर एजुकेशन नो, आउटसाइड द कंट्री, तो ये गलत है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट बताओ, 5+3+3+4 कहीं देखना नहीं था, ये तो सिस्टम बताना था। गूगल मीट ऑनलाइन असेसमेंट टूल नहीं है, जी मीट, बाकी सारे हैं। स्मॉल स्क्रीन एक का लिमिटेशन है मोबाइल लर्निंग का। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड, इवैल्यूएट सही है। CAI की बात करी जा रही है ड्रिल मेथड की, तो ड्रिल मेथड क्या है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू रिपीटेडली प्रैक्टिस द स्किल्स दैट हैव प्रीवियसली प्रेजेंटेड एंड नेसेसरी फॉर द मास्टरी। क्रेडिट कार्ड नंबर आपके पास कह रहा है कि कौन सा वाला बिहेवियरल डेटा है जो प्रीवियसली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। क्रेडिट कार्ड नंबर जो आप देते हो वो सबको नहीं दे देते, है ना? पिन नंबर अगर हो क्रेडिट कार्ड का। नाउ ये पर्सनलिस्टिक पैराडाइम होगा क्योंकि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लार्जली बेस्ड ऑन द सेल्फ परसीव नीड्स, तो सेल्फ परसीव नीड खुद की नीड के लिए, तो पर्सनलाइज पैराडाइम। इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है वो बताना है। तो मेरे का अकॉर्डिंग 2, 3 एंड 4 है। 2 ठीक है, 2, 3, 4 गलत है क्योंकि पहला ठीक है, दूसरा गलत है। कह रहा है कि टीचर एजुकेशन इज टू बिल्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ फिलोसफी साइकोलॉजी के ऊपर टीचर एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए। नो, दैट शुड बी द डाइवर्स, तो ये नहीं होना चाहिए। टीचर एजुकेशन पर्सपेक्टिव एंड एवर, नो। टीचर एजुकेशन टू पावर द टीचर रिलेट हिमसेल्फ आल्सो चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर तो ठीक है, तो हमारे पास इनकरेक्ट बताना था। नाउ इसमें बताना था कि कौन सा वाला कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स में मेंशन किया गया है। अब ये ना बड़ा इसने गड़बड़ करी है, पता है क्या गड़बड़ करी है? इसमें से आपको बताना है करेक्ट क्या है। अब ये गलत है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि हर एक टीचर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ CPD अपॉर्चुनिटी एवरी 5 साल में, नो, हर एक 1 ईयर में, तो ये गलत है। तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला, दूसरा, चौथा सही है। Which of the following statements is incorrect with respect to the idea of reflection? तो ये गलत है। Tactical rationality to be successful नहीं है क्योंकि डोनाल्ड शॉन, ये रहे पर्सन डोनाल्ड शॉल, जिसने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर चैलेंज प्रैक्टिशनर्स टू एंगेज इन रिफ्लेक्शन टू डेवलप प्रोफेशनल एक्सीलेंस का कंसेप्ट दिया है। ही कंसिडर दैट प्रोफेशनल प्रैक्टिस कंसिस्ट इज नॉट जस्ट ऑफ द एक्विजिशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ द नॉलेज स्किल्स बट व्हाट ही कॉल्ड टेक्निकल रैशनैलिटी बट आल्सो द यूज ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ इन द प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू डेवलप द आर्टिस्ट्री। ऑन दी अदर साइड रिफ्लेक्शन की बात करी जा रही है तो उसमें अजम्पशन जो हम बनाते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं, ये सारी बात की गई है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस आपकी कॉम्प्लेक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, मेसी है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड शॉन, तो आपका पहला एकदम ठीक है। जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिक्वायर द प्रोफेशनल विच इज ड्रॉन फ्रॉम बोथ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड द थ्योरी इज आल्सो करेक्ट। साथ के साथ इंट्यूटिवली और क्रिएटिविटी की भी बात की है इन्होंने। ये कह रहे हैं देखो, they both drawn the practical experience in the theory and the free time improvise and they act the intuitive creativity but both reflection in and on allows them to revise, modify, refine their expertise। अब ये चौथा गलत है। ये कह रहा है कि प्रैक्टिशनर को अप्लॉय कर दो टेक्निकल रैशनैलिटी टू बी सक्सेसफुल, नो, गलत है, बाकी ठीक है। नाउ प्रोफेशनलिज्म की बात करी जा रही है। प्रोफेशनल्स डू नॉट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विस, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। प्रोफेशनल इन्वॉल्व द थ्योरेटिकल इज प्रैक्टिकल अकाउंटेड एक्सपर्टीज, यस। प्रोफेशनल्स नेवर कॉल्स फॉर द एक्सप्रेशन द कोड, गलत है। तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है यहाँ पर। दूसरा सही है, पहला भी गलत है, तो ये राइट आंसर आएगा, दूसरा, चौथा, पांचवा। रेगुलेशन एंड रिक्रूटमेंट, हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। नाउ गांधी जी फिर आगे यहाँ पर, विच ऑफ दिस आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स गांधी जी के अकॉर्डिंग? गांधी जी ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशन प्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ द बेसिक स्कूल्स, यस। टीचर्स जनरली डू नॉट टीच द क्राफ्ट वर्क, गलत। टीचर एंड द यूथ हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द क्रिएटिव वर्क एंड अप्रोच ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इज लिमिटेड, गलत। तो पहला सही है हमारे पास, पहला सही है, ठीक है, पहला ही सही है, बाकी गलत है। नाउ रोल ऑफ टीचर क्या होता है? टीचर का रोल, provide variety of learning situation, yes. Ensure that the certain group of the children are engaged in learning activity. Discourage the learner to compare the debate, गलत। तीसरा गलत, तीसरा गलत।
प्रोवाइड हेल्प इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्ड्स, यस, पहला चौथा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक है। और ये कह रहा है सर्टन ग्रुप को देना है, गलत है, सर्टन ग्रुप नहीं सबको देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीचर्स एज पर द नेशनल मेंटरिंग मिशन, नेशनल मेंटरिंग मिशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो नेशनल मेंटरिंग मिशन के अकॉर्डिंग दीज टीचर्स विल प्रोवाइड ओनली द शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ पर, या दे विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसीज यूनिवर्सिटी लेवल ओनली, only retired teachers and outstanding senior faculty will be selected as a part of the mission, yes। नेशनल मेंटरिंग मिशन में क्या है, जो मतलब जो रिटायर्ड है, एक्सपर्टीज है, उनकी मदद ली जा रही है प्रोवाइड करने के लिए, तो डी शुड बी द राइट आंसर। नेशनल मेंटरिंग मिशन में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, इसके बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये नेशनल मेंटरिंग मिशन में, ठीक है। हाँ, क्योंकि नेशनल में बता देती हूँ इसमें क्या है। नेशनल मिशन फॉर मैट्रिक शैल बी स्टैब्लिश विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी इंक्लूडिंग दोज विद एबिलिटी टू टीच द इंडियन लैंग्वेजेस, तो उनको रिक्रूट किया जाएगा कि वो पार्ट बनेंगे इस मिशन का, तो आपका डी इज द राइट आंसर। नाउ बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स जिसमें आपको बताना है कि टीचर्स हैज टू रिकॉग्नाइज दैट द लर्नर्स इन द स्कूल्स हैव नो मोर नीड टीचर एज सोर्स ऑफ द नॉलेज, टीचर्स नीड्स टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ एज अ प्रोफेशनल एनडोडेड विद द नेसेसरी नॉलेज एंड एबिलिटी, पहला गलत है, दूसरा सही है। कह रहा है कि टीचर्स हैज टू रिकॉग्नाइज द लर्नर्स इन द स्कूल नो मोर नीड टीचर एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, गलत है ना, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। नाउ राइट टू एजुकेशन में ट्रू है, फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ टीचर्स, प्रोहिबिटिंग द प्राइवेट ट्यूशंस, गलत, ऐसा तो कोई बात ही नहीं की है, पहला तीसरा चौथा ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 108 ब्लर है, मुझे दिख नहीं रहा, फिर भी मैं बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टीचर टेक वाइल टीचिंग इन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, विजिट द हाउस होल्ड ड्यूरिंग द एनुअल सर्विस टू मोटिवेट द पेरेंट्स एंड देयर, वो बच्चों को, अडॉप्टिंग द टीचर सेंटर पेडागोजी सो दैट, नहीं गलत, प्रिपेयर द सेंट्रलाइज करिकुलम बेनिफिटिंग आउट ऑफ द स्कूल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, या एडमिनिस्ट्रिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स टू बी चेक्ड, नो, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करी जा रही है, तो बेनिफिटिंग द स्टूडेंट आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द सोशल बैकग्राउंड चिल्ड्रन, तो जो सोशली कल्चरल बैकग्राउंड है तो उनके लिए प्रोवाइड करना। टीचर आइडेंटिटी इज व्यूड एज व्हाट, फिक्स्ड, एनेक्टेड, नेगोशिएटेड या रैशनल, रिलेशनल, सॉरी, रिलेशनल, नेगोशिएटेड एंड एनेक्टेड, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फिक्स्ड नहीं है। नाउ इसमें बताया गया आईटेप के बारे में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 has proposed a new education program namely ITEP, it has a total dash number of courses, तो ITEP के कितने कोर्सेज है, ITEP के कोर्सेज आपको बताने, ठीक है, एक है, 8 है यहाँ पर या 12 है, तो कितने तरीके के कोर्सेज हमारे यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि 4 तरीके के स्टेजेस तो यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं, ठीक है, इसमें जो आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन किया गया है, ठीक है, मैं देख के आपको कंफर्म करके बताती हूँ, क्योंकि इसके अंदर आईटेप कोर्सेज पूछे गए, ओके ओके, इट टॉक अबाउट अ टोटल ऑफ डैश नंबर ऑफ कोर्सेज एज पर द स्कूल स्टेज स्पेशलाइजेशन, एज पर स्कूल स्टेज, स्पेशलाइजेशन आपको बताना है, ठीक है, पहला, तीसरा, 8वां या 12, आई डोंट नो अबाउट दिस, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकती यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आईटेप के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर एज पर द स्कूल यहाँ पर मेंशन इतना क्लियरली नहीं करा डाइवर्स नीड के बेसिस पे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें अभी तक देखने को नहीं मिला, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई विल गो विद द ऑफिशियल आंसर की जब आएगी। राइट नाउ आई कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, क्योंकि फिर वो गलत हो सकता है, और फिर गलत हो जाएगा तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस आपके कहना चाहते हैं सिटीजनशिप इन द डेमोक्रेसी विद एग्जैक्टिंग, तो एनसीएफ 2005, 2020 की बात करें है, एनपीएससी तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स है,
साथ के साथ द रिपोर्ट दैट इज एम टू हैव अ इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इन अकॉर्डिंग विद द नीड्स ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, जो कोठारी कमीशन की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ एम्फेसिस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट, दोनों ही करेक्ट है, एक ही तरीके से बात करी जा रही है, करेक्ट है। करेक्ट की बात करें, स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ एम्फेसाइज करना है इसके ऊपर, तो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर इज बी। नाउ 2020 के अकॉर्डिंग फुल फॉर्म ऑफ एबीसी बताना है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ जाएगा। साथ के साथ नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स की बात करें तो न्यू टीचर एज वुड कम्युनिकेट ऑन द पीपल ऑन, तो तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है, नीड फॉर बीइंग सक्सेसफुल बाय स्कोरिंग द हाई मार्क्स, गलत है, तीसरा गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ ये आईशी की रिपोर्ट मैंने आपको कराई थी, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट पब्लिश बाय थी एनसीटी, या फिर जो एनुअल स्टेटस है एजुकेशन रिपोर्ट का मिनिस्ट्री ऑफ, ये तो ठीक है, ये गलत है, पहला गलत है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट आपका, एंड ये वाला बी ऑप्शन इज राइट, सेकंड इज करेक्ट। आईशी की रिपोर्ट एमएचआरडी की बात की जाती है, आईशी रिपोर्ट बाय अथॉरिटी की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है, एमएचआरडी तो वो एनसीटी नहीं आता। नाउ अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न जो स्टैब्लिश किया गया है बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अंडर द 1974, तो प्रोवाइड द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। बिलो पॉवर्टी नो, फ्री साइकिल गवर्नमेंट बालवाड़ी नो, प्रोविजन ऑफ द मिड डे मील नो, ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किसने दिया है, तो बहुत ही ईजी है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी वाज गिवन बाय द थियोडर शल्ट्स, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, 50%। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, 120 थे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत कोशिश करी है कि सारी चीज़ें आपको मैं कंसेप्ट के साथ बताऊं, और मैंने कंसेप्ट के साथ बताए भी आपको। अगर इनकेस अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। साथ के साथ अभी मैं ऑफिशियल आंसर की आप सबको जो भी आएगा आप उसके अकॉर्डिंग देखना क्या होना चाहिए राइट आंसर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग द कंसेप्ट आंसर मैंने आपको बताई है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या आता है ऑफिशियल आंसर की में, और देखते हैं कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पे गेन करे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन के लिए। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना, किस तरीके से लगा सेशन, क्या लगा, और साथ के साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली ऑफर चल रहा है आप सबके लिए एज यू नो, और दिवाली ऑफर के लिए आपके पास यहाँ पर 12 नवंबर तक लास्ट है, डिस्काउंटेड प्राइस में आप 10% डिस्काउंट पे सभी के सभी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और लास्ट दिन है, और आपका 12 तारीख है, 12 बजे आपका ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टाइमली वाइजली आप अपनी रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, और टाइमली आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके पास एग्ज़ाम आपको पता आने वाला है, तो हमारे पास कम समय है, और कम समय को कैसे यूटिलाइज़ करना है कि सारा आपको मटेरियल एक साथ मिल जाए, उस मटेरियल को आप पढ़े और उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करें, और मेरे टच में रहे क्लासेस के लिए रेगुलर बेसिस पे, जो मैं आपका अलग से वो क्लासेस लेती हूँ, बैच जो होते हैं, तो आप उसके लिए ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी और 9821717461 विच इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी क्वारी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। टेक केयर एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली अगेन, एंड डू अवेल द ऑफर राइट नाउ। स्टे ब्लेस्ड।